झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के दिए बयान पर लगातार सियासत गरमाई हुई रही और लगातार चर्चाओं का दौर चलता रहा। रघुवर दास ने कहा है कि अगर सरकार की तरफ से उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता है तो बीजेपी जल्द ही आंदोलन छेड़ेगी। साथ ही बंगाल के मसले को उठाते हुए भी बीजेपी ने ममता बनर्जी पर भी करारा हमला बोला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हफीजुल हसन के बयान पर उन्होंने जो कहा था कि मुस्लिम समाज नहीं चाहता है कि हिंसा हो, और साथ ही उन्होंने शरीयत को लेकर जो बयान दिया था उस पर रघुवर दास ने सख्त ऐतराज जताया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, रघुवर दास ने क्या कुछ कहा और साथ में आंदोलन की रणनीति को लेकर क्या जानकारी दी? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से कल एक मीडिया से बातचीत करते हुए यहाँ के मंत्री हफीजुल हसन जी ने जो कहा कि हम शरीयत को और कुरान को दिल में रखते हैं और हाथ में संविधान लेकर चलते हैं, उसके बाद बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है और सरकार से उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल से उन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए। वहीं कांग्रेस पर अब निशाना साधा है। राहुल गांधी को भी एक तरह से उन्होंने घेरने की कोशिश की है। कहा कि जगह जगह संविधान की बात करने वाले, संविधान को अपने हाथों में लेकर घूमने वाले राहुल गांधी क्या ये बता पाएंगे कि उनके ही सहयोग से यहाँ पर सरकार चल रही है, उनके दल यहाँ सहयोगी दल के तौर पर है झारखंड में। ऐसे में उनके ही कैबिनेट के मंत्री अगर इस तरह के बयान देते हैं तो क्या संविधान का सौगंध खाने वाले लोग सब पहले शरीयत को मानेंगे, उसके बाद संविधान का पालन करेंगे? तो ऐसे में कैसे चलेगा? जो संविधान का शपथ लेते हैं वही संविधान का अगर पालन नहीं करेंगे तो फिर देश में एक अराजक स्थिति पैदा होगी और फिर जो देश में हालात पैदा हो रहे हैं उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। वहीं हफीजुल हसन पर रघुवर दास ने निशाना साधते हुए कहा कि ये पहले से ही दागी व्यक्ति हैं। जब ये हज हाउस बना रहे थे उस वक्त ही भारी गड़बड़ी हुई थी और उसकी शिकायत जो है मेरे पास लेकर मुस्लिम समाज के लोग आए थे, तब मैंने उस हज हाउस को तोड़ दिया और फिर उसके बाद 52 करोड़ की लागत से एक नए हज हाउस का निर्माण कराया, जो कि एक भव्य और सुंदर जो है मुस्लिम समाज के लोगों के लिए ही मैंने वो बनवाया। तो ऐसे में हफीजुल हसन को घेरते हुए सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी पर भी खूब बरसे रघुवर दास। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ऐसे असामाजिक तत्वों को खुली छूट दे रखे हैं जो हिंदू समाज के लोगों को टारगेट करके उन्हें निशाना बना रहे हैं। ऐसे में वहां के राज्यपाल से भी ये मांग की गई है कि जल्द से जल्द वहां पर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करे ताकि हिंदू समाज के लोगों की रक्षा हो सके। नहीं तो इस तरह से अगर होता रहा तो बांग्लादेश बन जाएगा झारखंड और वहां बांग्लादेश के लोग पहुंचकर जो है अभी भी इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये सीधा आरोप रघुवर दास ने लगाया है। मदन, देखिए, जिस तरह से इस मामले ने तूल पकड़ा है, नहीं लगता कि ये मामला जल्द शांत होगा। और जिस तरह बीजेपी आंदोलन की बात कर रही है तो जेएमएम की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन आया या नहीं अभी तक? देखिए, जेएमएम की तरफ से स्पष्ट तौर पर अभी रिएक्शन नहीं आया है। आज महाधिवेशन अब उनका खत्म हुआ है, अब इसके बाद वो अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन जो चीजें निकल कर आई है, अब बीजेपी इस विषय को पूरे राज्य स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही है और अनाउंस भी हो चुका है। 17 तारीख को बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता नेता जो हैं राजधानी रांची के जिला स्कूल से राजभवन तक मार्च करेंगे, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे और पूरे प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी पहले भी इसकी घोषणा की है कि पूरे प्रदेश में बीजेपी इसको लेकर के आंदोलन करेगी। संविधान की बात करने वाले अगर संविधान का पालन नहीं करते तो ये ढोंग रचना बंद कर दे, ये सीधा आरोप बीजेपी का है। चलिए, देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस पर क्या होता है और सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि इस पर कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाली बात होगी। मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।